हेलो बच्चों, आपका सब्जेक्ट जीके है और जीके की बुक्स और नोटबुक आप अपने सामने रखें और बुक्स में देखें। पेज नंबर 26 में आज जो आपका चैप्टर है वो है हेलो, बॉन्जोर, होला। ये क्या है? ये है ग्रीटिंग्स, यानी कि जब भी कोई लोग, दो लोग या कुछ लोग आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? वो एक दूसरे को हेलो करते हैं। हमारे इंडिया में क्या करते हैं? नमस्ते, जब दो लोग आपस में मिलते हैं। तो इसी को लेकर ये आज का आपका चैप्टर है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पता चलेगा इस चैप्टर के बाद कि जैसे हमारे देश इंडिया में एक दूसरे से मिलने पर नमस्ते कहा जाता है, ऐसे ही अलग अलग देशों में क्या कहा जाता है। ठीक है, ये इसको लर्न करने के बाद आप आपस में, आपके फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में, किसी से भी आप किसी भी देश की लैंग्वेज में हाय हेलो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए, पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो देखें क्या लिखा है। वी आर फ्रेंडली विद अदर्स व्हेन वी नीड देम। हमारा जो संबंध होता है एक दूसरे से, तो व्हेन वी मीट देम, जब हम किसी से मिलते हैं, कुछ लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो फ्रेंडली होते हैं, वो दोस्ताना माहौल उनका बन जाता है जब एक दूसरे से मिलते हैं। वी आर फ्रेंडली विद अदर्स व्हेन वी मीट देम, जब हम उनसे मिलते हैं हम उनसे फ्रेंडली हो जाते हैं। मैच द कंट्री विद इट्स ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब मैंने आपको समझाया, वही जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, यानी कि हेलो, हाय, नमस्ते, इस तरह से कहते हैं। तो अब कुछ देश के नाम यहाँ लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर फ्रांस के बारे में लिखा गया है, जर्मनी के बारे में लिखा गया है, हवाई के बारे में लिखा गया है, इंडिया के बारे में लिखा गया है, इंडोनेशिया के बारे में लिखा गया है, इटली के बारे में, कोरिया के बारे में, जापान के बारे में, स्पेन के बारे में और स्वीडन के बारे में। तो कुछ देशों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये ग्रीटिंग्स है। ये इन देशों में एक दूसरे को इस तरीके से ग्रीट किया जाता है। कैसे? देखें, जैसे सबसे पहले दिया गया है नमस्ते। तो नमस्ते तो आपको पता ही है कि कौन सी कंट्री में नमस्ते कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में नमस्ते कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखें, अब हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले नोटबुक, हमने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं उसे देखेंगे। ये देखें, ये है, आपने नोटबुक में इस तरीके से लिखना है, हेलो, बॉन्जोर, होला। ठीक है, तो देखें, एक तरफ आपने कंट्री लिखनी है और दूसरी तरफ ग्रीटिंग लिखेंगे आप बाद में, पहले आप समझेंगे। ठीक है, तो समझिए, पढ़िए मेरे साथ। फ्रांस, ये देखिए, ये जो फ्रांस है, फ्रांस में क्या कहा जाता है जब मिलते हैं एक दूसरे से? बॉन्जोर। क्या कहा जाता है? बॉन्जोर। जर्मनी में क्या कहा जाता है? ये देखें, ग्यूटेन टैग। अब कहने का अंदाज़ वहाँ पर कुछ और होगा। हम इंडियन हैं इसलिए हमारा कहने का अंदाज़ कुछ और होता है। तो जैसा यहाँ पर लिखा गया है ग्यूटेन टैग, तो हम क्या कहेंगे? ग्यूटेन टैग। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जर्मनी की लैंग्वेज में हम कहेंगे ग्यूटेन टैग। हवाई में क्या कहेंगे? अलोहा। क्या कहेंगे? अलोहा। मैं कह रहा था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये सुनकर भी ये थोड़ा अच्छा लगेगा और जब आप इसे एक दूसरे फ्रेंड से आप कहेंगे तब भी आपको अच्छा लगेगा। इंडिया में तो आपको पता ही है, इंडिया में कहा जाता है नमस्ते। और इंडोनेशिया, कभी अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे तो वहाँ के लोगों से क्या कहेंगे? हेलो।
क्या कहेंगे? हेलो या हालो। ओके, जैसे हेलो कहा जाता है वैसे ही हालो कहा जाता है। तो इंडोनेशिया में हालो, और इटली में कहेंगे कियो। क्या कहेंगे? कियो। जापान में कहेंगे कौन निचिवा। क्या कहेंगे? कौन निचिवा। और कोरिया में कहेंगे ओन यंग हा सो यो। ओन यंग हा सो यो। क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? जरा आप भी जरा कहें आप इसे। हाँ, ऑन यंग हा से यो। और स्पेन में क्या कहेंगे? स्पेन में कहेंगे होला। क्या कहेंगे स्पेन में? होला। और स्वीडन कंट्री में क्या कहेंगे? हैज़। स्वीडन में हैज़। तो इसी तरीके से आपने इसे लर्न करना है। और आप देखें, इस तरीके से यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है। ये लिखा गया है, ये है विद इन इंडिया। हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज हैं। आज जैसे कि आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और उन भाषाओं में ही यहाँ ग्रीटिंग्स होती हैं, यानी कि एक दूसरे को ग्रीट किया जाता है। तो आप देखें, हिंदी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? नमस्ते कहा जाता है। बंगाली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? नमस्कार। क्या कहा जाता है? नमस्कार। थोड़ा वहाँ का जो टोन है कहने का, वो इस प्रकार से है, नमस्कार। नमस्कार है, लेकिन वहाँ पे बोला जाता है नमस्कार। नागालैंड में कहा जाता है सलेम। जैसे सलाम कहते हैं हम, तो ऐसे ही नागा कहते हैं सलेम। मलयालम में कहा जाता है नमस्कारम। ठीक है, नमस्कारम, ये बहुत ही अच्छा सुंदर शब्द है, नमस्कारम। तेलुगु में कहा जाता है नमस्कारमु। बस ये लास्ट में यू लगा दिया जाता है, ऊ लगा दिया जाता है, तो नमस्कारमु। मिज़ो जो लैंग्वेज है, मिज़ोरम की लैंग्वेज है मिज़ो, तो यहाँ कहा जाता है चिबाई। क्या कहा जाता है? चिबाई। कभी आप मिज़ोरम जाएंगे तो इस प्रकार से कहेंगे, चिबाई। और कर्नाटक, यानी कि कन्नड़ भाषा में कहा जाता है नमस्कारा। लास्ट में आ लगा दिया जाता है, नमस्कारा। पंजाबी में तो आपको पता ही है, बहुत सारे पंजाबी लोगों से आपने मिले होंगे, तो वो कहते हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। ठीक है, तो सत श्री अकाल ये बहुत ही एक अच्छा शब्द है, बहुत ही धार्मिक शब्द है, और इसमें सबकी भलाई का संदेश है, सत श्री अकाल। तमिल में कहा जाता है वणक्कम। क्या कहा जाता है? वणक्कम। ये भी बहुत ही प्यारा शब्द है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहते हैं वणक्कम। और उर्दू में आपने कहीं आपके जो मुस्लिम भाई रहते हैं आसपास, उनसे सुना होगा, तो वो कहते हैं आदाब, या ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और जब ये कहा जाता है, आदाब कहा जाता है, तो सामने वाला भी आदाब कहता है। और जब अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है, एक आदमी जब कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरा उसको कैसे रिप्लाई करता है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। अलग अलग लैंग्वेज में एक दूसरे को ग्रीट किया जाता है, एक दूसरे से हम मिलते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है अलग अपनी अपनी भाषाओं में। ठीक है बच्चों, तो आपने ये इस तरीके से अपनी नोटबुक में ये लिखना है और इसे लर्न करना है। ओके बच्चों।